और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। प्राइवेसी यानी निजता, जो हमारा और हम सभी का मौलिक अधिकार है और ये हम सभी जानते हैं। और आज जब हम डिजिटल दौर में हम सभी हैं तो ज्यादातर बातचीत, पेमेंट और निजी जानकारियां सभी एप्लीकेशंस के जरूरी होती हैं। और तो क्या उतनी प्राइवेट ये है जितनी होनी चाहिए? जी हाँ, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी मेटा की डेटा शेयरिंग को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई में साफ शब्दों में कहा कि डाटा शेयरिंग के नाम पर देश के लोगों की निजता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इस पूरे मामले पर सुनवाई कर कोर्ट ने आखिर किस तरीके से लगाई फटकार, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट की दो टूक। तो जी हाँ, मेटा को ये दो टूक ये मैसेज दिया गया आज की सुनवाई में। व्हाट्सएप और मेटा कंपनी को खरी सुनाई गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अहम सुनवाई थी ये, जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी प्राइवेसी को लेकर के। और इसके साथ ही इसमें कहा गया कि डेटा शेयर करना शोषण है, नागरिकों की प्राइवेसी से खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आज की इस सुनवाई में जहां एक तरफ फटकार लगाई, वहीं कहा कि पॉलिसी की भाषा आम यूजर की समझ से बिल्कुल परे है। कि जो सोशल मीडिया की जो पॉलिसीज होती है, फिर चाहे व्हाट्सएप की पॉलिसीज हो या फेसबुक की पॉलिसी हो, डेटा शेयर करना नियमों के खिलाफ है, भारतीय उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। और ऐसे में अगर आप भारत के संविधान का पालन नहीं कर सकते तो आप भारत छोड़ दीजिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों से कही है। तो आखिर इसको लेकर ताजा अपडेट क्या कुछ है, उसका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास सारथी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, जिस तरीके से ये पूरी अहम सुनवाई हुई है और इस सुनवाई के जरिए कहीं ना कहीं फेसबुक और जो व्हाट्सएप की मेटा कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उसको कड़ी फटकार लगाई गई कि जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी निजता का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक बात, हालांकि इस पर विस्तार से बाद में सुनवाई होगी, लेकिन चीफ जस्टिस ने एक बात साफ कर दी कि जो लोगों के अधिकार की बात है उसका उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। वो किसी कीमत पर बर्दाश्त करने वाली चीज नहीं है। ये बात व्हाट्सएप और फेसबुक के वकीलों को साफ कहा कोर्ट ने। यहाँ पर पूरा मामला आप जानते हैं कि 2021 में जब व्हाट्सएप एक पॉलिसी लाई थी, अपनी प्राइवेसी पॉलिसी, उसमें ये कहा गया था कि वो अपनी सहयोगी कंपनियों के साथ डेटा साझा करेगी व्हाट्सएप का, और अगर कोई यूजर इसके लिए तैयार नहीं है तो वो इसके लिए इनकार कर सकता है। ये अपने बचाव में यहाँ पर कही भी गई बात व्हाट्सएप और मेटा की तरफ से। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपके लंबे लंबे दस्तावेज होते हैं, उनकी भाषा बहुत ही टेक्निकल होती है, उसको आम यूजर कैसे समझेगा। इसीलिए आपने जो फायदा उठाया है लोगों की निजी जानकारी को साझा करके, उसको लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए प्रथम दृष्टया कोर्ट को लगता है। हालांकि अभी मेरिट्स पर सुनवाई होनी बाकी है। यहां पर 213 करोड़ का जुर्माना इसलिए लगाया गया सीसीआई की तरफ से क्योंकि जिन कंपनियों के साथ ये डेटा साझा किया गया उन्होंने एड्स रेवेन्यू से पैसा कमाया, तो उसका एक हिस्सा यहां पर फाइन लगाया गया है मेटा और व्हाट्सएप के ऊपर। 213 करोड़ से ज्यादा की ये रकम है। कुछ पैसा ये कंपनी जमा कर चुके हैं पहले ही, लेकिन अभी भी जो इसका बाकी हिस्सा है वो जमा किया जाना है। तो आगे आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि ये क्या फाइन का जो अमाउंट है वो यही रहेगा या इसमें कोई बदलाव होगा। क्योंकि यहाँ पर जस्टिस बागची ने एक बात और कही कि क्या ये ये सुनिश्चित कर लिया गया है पूरी तरह से कि इस जानकारी को बेच करके कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया। तो ये अभी मुसीबत इन दोनों कंपनियों के लिए बनी हुई है जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले का निपटारा नहीं कर देता। इस पर जो कंपनियां जब वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी तो कंपनियों की तरफ से किस तरीके से अपनी बात, अपना पक्ष रखा गया है विकास? देखिए, आज तो बहुत संक्षिप्त सुनवाई थी, उसमें दो बातें कही गई उनकी तरफ से कि पहला, हमने एक आंशिक भुगतान कर दिया है, अब हम अपील पर सुनवाई चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से। दूसरा, उनका सबसे बड़ा बचाव ये है कि इसमें पूरी तरह से उन्होंने जानकारी यूजर्स को दे दी थी, यानी ये पॉलिसी बता दी गई थी अच्छी तरह से यूजर्स को कि वो अपना डेटा साझा करना चाहते हैं मेटा के साथ या नहीं। लेकिन इस पर कोर्ट को आपत्ति है। कोर्ट का कहना है कि एक आम आदमी जो उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो भी व्हाट्सएप यूज कर रहा है, वो कैसे आपकी इस टेक्निकल भाषा को समझेगा और किस तरह से अपना उसने जो एग्री किया था आपकी शर्तों को, वो कैसे समझेगा कि वो किन चीजों के लिए सहमति दे रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी मेटा को ये सीधे तौर पर ये फटकार लगाई है और इस फटकार के बाद में अब देखना होगा कि आगे जो सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ और निकल कर सामने आता है। इसी के साथ